बेटा अब हम आते हैं न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन, यानी कि अभी हमने बर्थ से लेके 1 ईयर तक पढ़ा था, इन्फेंसी, शैशवावस्था। अब हम आते हैं विद्यालय पूर्व बच्चे जो कि 1 से 6 साल तक है, उनका पोषण कैसे है, उनकी हेल्थ और उनका स्वास्थ्य और स्वस्थता का कैसे हम ख्याल करेंगे। तो द ग्रोथ रेट ड्यूरिंग प्री स्कूल उतना नहीं होता जितने कि इन्फेंसी में बच्चा बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो इसमें इस वाली स्टेज पे इतनी ज़ोर से इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता। इसके बावजूद बच्चे में कई चेंजेस आते हैं ज़रूर, और उनका हमें ख्याल रखना है। बच्चा इस एज में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, भागते हैं ना बच्चे, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी होती है। और गोल मटोल से दिखाई देने वाले बच्चे जो शैशवावस्था में थे अब ज़्यादा पतले और लंबे दिखाई देने लगते हैं, और लंबाई में इनका वज़न की अपेक्षा लंबाई ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि इनकी अब वृद्धि लंबाई में हो रही है इनकी। तो इस वाली एज में बच्चे च्यू भी करते हैं, चबाते भी हैं, निगलने का कौशल सीखते हैं। ठीक है, चबाना उनको पूरी तरह आ जाता है, और ये बेस्ट टाइम है बच्चे को हेल्दी स्नैक्स और खाने की आदत डलवाना, क्योंकि जो हैबिट इस दौरान डलती है वो आगे तक चलती है। तो ये लिखा है इसके अंदर कि बच्चे को इस अवस्था के दौरान सीखी गई खान पान की आदतें भविष्य में उनका भोजन व्यवहार में झलकती है उनकी। और इन बच्चों का जो है, बहुत गोल मटोल से दिखाई देने वाले बच्चे अब लंबे और पतले दिखाई देने लगते हैं। इनमें बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपको उसका ख्याल रखना है। तो विद्यालय पूर्व बच्चों की पोषण संबंधी समस्याएं क्या क्या हैं। विद्यालय पूर्व बच्चों की मूलभूत पोषण आवश्यकताएं परिवार के अन्य सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के समान ही होती हैं, बल्कि बस इस अवस्था में बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यक मात्राएं उनकी आयु, लंबाई, शारीरिक भार, स्वास्थ्य स्थिति और शारीरिक एवं मानसिक सक्रियता स्तर के अनुसार अलग अलग होती है। अब ऊर्जा कैसी होती है इनकी ऊर्जा। अब ये देखो, इस अवस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बच्चों की आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी बढ़ती क्रियाशीलता के कारण, क्योंकि बहुत एक्टिव होते हैं बच्चे, कूदते फांदते रहते हैं, इधर भागते हैं उधर भागते हैं। तो प्रोटीन और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट क्या होती है, शारीरिक विकास के अनुरूप प्रोटीन एवं कैल्शियम की आवश्यकता बढ़ जाती है, और यह मांसपेशियों और अस्थियों के विकास, यानी कि उनकी मसल्स बन रही होती हैं, हड्डियां बड़ी हो रही होती हैं। विटामिन क्या होता है, इस अवस्था में बच्चों के में संक्रमण बीमारियों की जो संभावना होती है बहुत अधिक होती है, इसलिए विटामिन सी और विटामिन ए जैसे पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए विटामिन डी, हमेशा जब भी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन चाहिए तो आपको विटामिन डी चाहिए, दोनों को इकट्ठे रखना है आपने। तो ये इनकी आवश्यकता बढ़ जाती है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है बिकॉज चाइल्ड इज़ वेरी एक्टिव। प्रोटीन और कैल्शियम की ज़रूरत बढ़ जाती है बिकॉज बोन्स फॉर्म हो रही हैं, उनकी मसल्स फॉर्म हो रही हैं। विटामिन ए सी डी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। मिनरल्स में कैल्शियम फॉस्फोरस, ताकि उनकी बोन्स बन सकें। आयरन की फॉर्मेशन चाहिए बॉडी में, तो आयरन की ज़रूरत बढ़ जाती है। ठीक है, इस अवस्था में खनिज लवणों की आवश्यकता दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए होती है, और लौह तत्व की मात्रा भी पर्याप्त मात्रा में चाहिए होती है। इसका टेबल देख लेते हैं। ऊर्जा इनमें कितना चाहिए, देखो 1240 कैलोरी चाहिए इसके अंदर, और 4 से 6 वर्ष में 1690 कैलोरी चाहिए। आगे चलते हैं, उसके बाद ये सारा टेबल दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद विद्यालय पूर्व बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के दिशा निर्देश। कैसे दिशा निर्देश हैं देखो, छोटे बच्चे अक्सर परिवार के सदस्यों के खान पीन संबंधी व्यवहार का कॉपी करते हैं, अनुकरण करते हैं। अतः बच्चों में खान पान संबंधी अच्छी आदतें विकसित करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर सुखद और एक हैप्पी एनवायरनमेंट में भोजन करने के लिए उनको बोलना चाहिए।
बच्चों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार का भोजन, वैरायटी इन बच्चों को पसंद होती है। वैरायटी, कभी मम्मी स्माइलीज बना दो, कभी ब्रेड पकौड़ा बना दो, डिफरेंट डिफरेंट बच्चों को खाने के लिए प्लेट में रखी हर वस्तु को समाप्त करने की आदत सिखानी चाहिए। बच्चे छोड़ के बीच में उठ जाते हैं, उनको नहीं बोलो नहीं आपको सारा ख़त्म करना है। ये जो आदत आप डालोगे वो आगे की लाइफ में भी उनकी आदत यही बनेगी। ठीक है, उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार का भोजन दीजिए, बहुत ज़्यादा मत दीजिए। बच्चों को भोजन तथा अल्पाहार, अल्पाहार मतलब स्नैक्स, समय पर दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे को ठीक ढंग से भूख लगे। बच्चे के पसंदीदा भोजन के साथ साथ उन्हें नई नई चीज़ें खिलाने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों में भोजन के प्रति एक इंटरेस्ट पैदा करिए और उनके संतुलित भोजन में सख्त, मुलायम और रंगीन सारे तरह के भोज्य पदार्थ मिलाए जाने चाहिए। बच्चों को ऐसे व्यंजन परोसे जाने चाहिए जिसे वे आसानी से खा सकें, और जैसे कि हाथ से खाए जाने वाले भोजन के रूप में छोटे छोटे सैंडविच, आप रोटी के रोल्स बना सकते हो, छोटे आकार के समोसे, इडली, पूरा फल दे सकते हो, उबला हुआ आप अंडा दे सकते हो बच्चों को। जहाँ तक हो सके बच्चे को बिठाकर ही खिलाना चाहिए, ना कि जब बच्चा इधर उधर घूम रहा हो। बच्चे के बैठने का स्थान उसकी पसंद और शारीरिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। कभी वो कहता है मैं इधर बैठ के खाऊंगा, तो वहाँ बिठा दो, लेकिन बिठा कर खिलाओ। अक्सर देखा गया है कि थका हुआ बच्चा भोजन में रुचि नहीं लेता, इसलिए पहले उसको आराम करने दीजिए, फिर खिलाइए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि बच्चे की कोई विशेष खान पीने खाद्य पदार्थ खाने के लिए किसी प्रकार का लालच या दंड कभी भी ना दें। मतलब कि तू ये घिया खाएगा तो मैं तेरे को यही, ऐसा मत करो, फिर आगे पूरी ज़िंदगी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। इस अवस्था में बच्चों को अपने हाथ में खाना पसंद होता है, इसलिए खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़े करके देना चाहिए। अगर उन्हें कोई खाद्य पदार्थ पसंद नहीं आ रहा तो कोशिश करके उसका रूप बदल दें। घिया नहीं खा रहे तो उसके कोफ्ता पकोड़े बना दें और उसको बोलो सॉस के साथ खा लो। अक्सर आहार को ऐसे आकर्षक ढंग से परोसा जाना चाहिए कि बच्चा उसे खाने के लिए मजबूर हो जाए कि मुझे वाओ सो टेस्टी, लुक सो टेस्टी। बच्चे को अधिक मिर्च मसाले, अधिक मीठा, अधिक रेशे वाला भोजन कम से कम देना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन बच्चे को कोमल जो पेट है उसका पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। अतः सदा भोजन जैसे कस्टर्ड, पनीर ये सब ज़रूर खिलाएं, क्योंकि इससे प्रोटीन मिलता है, पनीर से ग्रोथ होती है। बच्चे को बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला खाना नहीं पसंद आता, वो मत दीजिए। दिन के किसी भी भोजन से पहले ब्रेड, बिस्किट, दूध, नमकीन, मिठाई आदि नहीं देना चाहिए, इससे बच्चे की भूख मर जाती है। बच्चे को चाय, कॉफ़ी, कोका कोला जैसे पदार्थ कभी भी ना दें। बालक को दाल, सब्जियों का सूप, फलों का रस ये सब देना चाहिए। बच्चे को रंगीन प्लास्टिक के बने प्यालों, कटोरियों या प्लेटों में भोजन परोसे, जिससे बच्चे को थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो। कलरफुल प्लेट्स में दो, अलग अलग सब्जियां दो, दाल और चावल की खिचड़ी बना के दो, सब्जियों की खिचड़ी बना के दो, ताकि उनका सारे पौष्टिक तत्व प्राप्त हो सकें। ठीक है, तो इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। Some guidelines for healthy snacks for preschoolers. Make meal times family times. I told you साथ बैठ के खाना चाहिए आपको. My meals should be enjoyed together. Variety is the choice. Variety should be included. Like sometimes you make pakoda, sometimes you make khichdi, sometimes you make चीला, बेसन चीला. So variety should be there. Regularity in meal time. एक टाइम पे ही रखो आप बच्चों को, ताकि बच्चों को थोड़ा सा मील टाइम और स्नैक टाइम में गैप छोड़िए आप, ताकि बच्चों को भूख लगे। न्यू आइटम्स इन द मेन्यू इंट्रोड्यूस करो। कभी आप कोई चीज़ हार्ड, सॉफ्ट के क्रिस्प अलग फ्लेवर्स कर दो, टेस्ट अलग कर दो, कुछ ना कुछ बैलेंस आप करके रखो। और ऐसे वाली डिशेस इंक्लूड करो जो इजी टू हैंडल हैं, जैसे फिंगर फूड्स सच एज स्मॉल सैंडविच। फिंगर फूड्स वो होते हैं जो आप आसानी से कैरी कर सकते हो, तो स्मॉल सैंडविचेस, चपाती रोल्स, समोसाज, इडलीज ऐसे उनको इंट्रोड्यूस करो। encourage सिटिंग एंड ईटिंग एट अ प्रॉपर प्लेस। एक जगह पे भाग भाग के नहीं खाना, मैं वहाँ भाग के आऊँगा। मदर्स कई बार बोलती हैं चल जा भाग के वहाँ चक्कर मार के तेरे को मैं मुंह में एक ग्राई डालूंगी, ऐसे नहीं करना। आपने उनको एक सिटिंग, एक जगह पे प्रॉपर प्लेस पे बिठाओ। एक चाय, बच्चे को खाने से पहले उसको रेस्ट करने दो। कई बार बच्चा जब थका होता है तब भी नहीं खाता। वी मस्ट नॉट ब्राइब, कभी भी उनको लालच मत दो कि तू ये खाएगा तो तेरे को चॉकलेट दूंगी। ठीक है, ये कभी नहीं करना आपने।